मैं बात कर रहा हूं उस पैसे की, मैं बात कर रहा हूं उस रुपए की जो हमारा था। जैसे कि नेहरू जी, जो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक बैंक चालू किया था। वो आजाद हिंद लिमिटेड करके एक बैंक है, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल्स दे दूंगा वीडियो के अंदर, आपको मिल जाएगा। तो उसका जो 1 रुपया है उसका मतलब था 0.777 मिलीग्राम गोल्ड, और 10 रुपए के आसपास या 15 रुपए के आसपास बन जाता था लगभग 1 तोला सोना, यानी कि 11.664 ग्राम, ऐसा कुछ। तो अब ये वो रुपया है जो फर्जी है। अब आपको एक मोटी मोटी मैं डिटेल निकाल के देता हूं आरबीआई की वेबसाइट से, जो हमने आरबीआई की वेबसाइट से निकाला था, वो डिटेल्स मैं आपको शेयर करता हूं, जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। अभी आपको एक, उससे पहले आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों, वो है ये है 1 रुपीज ऑफ इंडिया 1920 का 1 रुपया। देख पा रहे हैं क्या? देखिए, ये है 1920 का 1 रुपया, ठीक है। और ये है, इसकी बैक साइड भी आपको दिखा देता हूं, जॉर्ज वी किंग एम्पायर के नाम से। ये इंडिया में चलता था, ये बाहर का रुपया नहीं है, ये इंडिया का रुपया है। अपने इंडिया में ही पुराने कुछ लोग हैं उनके पास या घरों में कहीं मिल जाएगा। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है बाकायदा 1 रुपीज ऑफ इंडिया, और ये है 1858 का। वो 1920 का है, ये 1858 का है। 80-100 जितने साल का फर्क है आप खुद कैलकुलेट कर लेना। और इसके बैक साइड में लिखा हुआ है विक्टोरिया एम्पायर्स, ये देखिए विक्टोरिया का है। ये 1 रुपया है, ये दोनों 1 रुपया है, और ये दोनों भारत के रुपया है, कोई फर्जी नहीं है। ये करेंसी आज भी चलती है, ये बंद नहीं की गई है बैंकों की तरफ से, ये करेंसी आज भी चलती है। तो अब आपको एक बात बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये 1 रुपया है हमारा 1920 का, और वो 1 रुपया है जो आज आपके पास है, वो है आज का। अब आप उस 1 रुपया को और इस 1 रुपया को बराबर में रख लीजिए। अब आप बैंक में लेके जाइए, 1 रुपया ये लेके जाइए, 1 रुपया वो लेके जाइए, तो टोटल हो गए 2 रुपए। आप जब बैंक में जमा करवाते हो तो वो टोटल बनते हैं उसके 2 रुपए। बैंक इसको 1 रुपए में ही कंसीडर करता है, इसको भी 1 रुपए में ही कंसीडर करता है, और आपका जो लोहे वाला है उसको भी 1 रुपए में ही कंसीडर करता है, और हमारे पास ये जो नोट है इसको भी 1 रुपए में ही कंसीडर करता है। तो यानी कि सारा रुपया 1 बराबर। तो जब हम ये बैंक में देंगे तो वो इस 1 रुपए के बदले में, या तो हमको ये रुपया वापस नहीं करने वाले, इसके बदले में वो हमको 1 डिजिट 1 रुपया हमारे फोन पे, गूगल पे, जहां भी आप चाहोगे मिल जाएगा। अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो 1 रुपया है इसका वेट है 11.664 ग्राम चांदी, ये चांदी का रुपया है, और ये सिर्फ 1 रुपया है। अगर मैं इसको मार्केट में लेके जाता हूं तो ये 1 रुपए का है, लेकिन अगर इसी को अब मैं किसी सुनार की दुकान पे या किसी चांदी सोने खरीदने वाले किसी दुकान पे दे के आता हूँ तो ये 3000 के आसपास का रुपया है। हो सकता है ये उससे भी ज्यादा महंगा हो, अभी चांदी का रेट पता नहीं 2.5 लाख के आसपास हो गया होगा, शायद इतना चल रहा है। तो ये दोनों रुपया का, तो दोनों को मिला के देखो ये 6-7 हजार रुपए बन जाएंगे सिर्फ 2 रुपए के अंदर, और यही 2 रुपए में बैंक में लेके जाता हूँ तो ये 2 रुपए में कंसीडर होते हैं। तो ये है हमारा वो भारतीय रुपया जिसको रिजर्व बैंक ने जमा किया था, और उसके बदले में हमको ये जो वर्तमान में ये जो पर्चियां हैं वो हमको दे दी गई हैं, ये पर्चियां हमको दे दी गई हैं, और वो नोट हैं जो हमारे छुपा लिए, वो जो हमारा असली रुपया वो छुपा लिया गया है।